नमस्कार, मैं हूं रवि शर्मा। स्वागत है आपका न्यूज़ फर्स्ट की खास पेशकश राजपथ में। आज का हमारा मुद्दा है दहशत में दामाद। दामाद तो हर परिवार में है, लेकिन आज हम बात कर रहे हैं एक खास दामाद की जो इन दिनों दहशत में है, तनाव में है। यह दामाद है नेहरू गांधी परिवार के रॉबर्ट वाड्रा। बहुचर्चित जमीन घोटाले में उनकी मुश्किलें अब लगातार बढ़ती जा रही हैं। राजस्थान की वसुंधरा सरकार ने उनका जमीन सौदा रद्द कर दिया है। बीकानेर जिले की यह 360 हेक्टेयर जमीन वाड्रा की कंपनी स्काई लाइट ने 2010 में खरीदी थी। सरकार ने इस जमीन को अब अपने कब्जे में ले लिया है। इससे पहले हरियाणा में भी रॉबर्ट वाड्रा की जमीन की मिल्कियत खारिज की जा चुकी है। केंद्र में राजग, हरियाणा में राजस्थान में भाजपा की सरकार के आने के बाद इस बात के कयास लगातार लगाए जा रहे थे कि वाड्रा से जुड़े जमीन खरीद मामलों पर किसी भी समय बड़ा फैसला लिया जा सकता है। राजस्थान सरकार ने सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी के साथ हुआ जमीन सौदा रद्द कर उस जमीन पर अपना कब्जा जमा लिया है। सरकार ने बीकानेर के कोलायत क्षेत्र की जिस 360 हेक्टेयर जमीन का सौदा रद्द किया है, उसमें करीब 75 हेक्टेयर जमीन रॉबर्ट वाड्रा की एक ही कंपनी की है। इसे उस समय खरीदा गया था जब राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी और वाड्रा की तूती बोल रही थी। ताजा कार्रवाई पर सरकार का कहना है कि हमने गलत तरीके से प्राइवेट लोगों को अलॉट की गई विवादित जमीन की मिल्कियत के हस्तांतरण को रद्द कर दिया है। कुछ लोगों ने फर्जी विस्थापित किसान बनकर यह जमीन पहले अपने नाम अलॉट कराई और बाद में इसमें से 74.85 हेक्टेयर जमीन वाड्रा की फर्म स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी ने 2010 में खरीद ली थी। हालांकि सौदे पर उंगली उठने के बाद इसे कागजों में बेच भी दिया गया, लेकिन कौड़ियों में मिली इस जमीन से वाड्रा ने करोड़ों कमाए। किया है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है, चाहे हरियाणा हो और चाहे राजस्थान हो। उन्होंने कानून को एक तरह से पंगु बना करके और ऐसा काम किया कि जो काम महीनों में नहीं होता है, उन्होंने अपने हक में उस काम को एक दिन में ही करा लिया था। और निश्चित रूप से जो ये सरकार के स्टाम्प ड्यूटी की चोरी है, जो कि जनता के साथ धोखाधड़ी है, और जिन कंपनियों को वापस जमीन रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी ने बेची, उससे स्पष्ट लगता है कि केवल सोनिया गांधी के परिवार को खुश करने के लिए इन कंपनियों ने करोड़ों रुपए के अंदर उस जमीन को खरीदा। जिसे रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी ने हजारों रुपए में खरीदा था, उसे करोड़ों रुपए के अंदर बेचा गया। निश्चित रूप से ये जनता के साथ ही धोखाधड़ी नहीं है जी, बल्कि ये खिलौना है, घिनौना है कार्य। और इस बारे में मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा, बीकानेर जिला प्रशासन की माने तो कोलायत के गोलारी, इंदो का बाल और मद गांव की यह 360 हेक्टेयर जमीन 2006 से 2007 में उन गांव वालों को दी गई जिन्हें सेना की महाजन फील्ड फायरिंग रेंज के निर्माण के दौरान विस्थापित किसान के तौर पर दिखाया गया था, जबकि वास्तविक विस्थापित किसानों को 1992 से 1996 के बीच ही जमीन अलॉट कर दी गई थी। इस गड़बड़ी का पता 2010 में ही चल भी गया था, लेकिन तब की कांग्रेस सरकार ने इस पर कोई एक्शन नहीं लिया और उसने वाड्रा को यह जमीन कागजी तौर पर दूसरों के नाम हस्तांतरित करने में मदद की। अब जब राज्य में सरकार बदली तो इसे खंगाला गया। ये हालिया कार्रवाई इसी का नतीजा है और प्रशासन की तब की रिपोर्ट को आधार बनाकर ही वाड्रा की जमीन छीनी गई है। वैसे तो राजग सरकार के सत्ता में आने के बाद ही इस बात के कयास लगाए जा रहे थे कि रॉबर्ट वाड्रा से जुड़े जमीन खरीद मामलों की नए सिरे से जांच होगी। जब रायबरेली में चुनाव प्रचार के दौरान प्रियंका गांधी ने नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला किया, तब भी यह उम्मीद जगी कि बीजेपी पलटवार करेगी। लेकिन जिस तीखे अंदाज में दामाद श्री वीडियो से बीजेपी ने उनके पति रॉबर्ट वाड्रा पर हमला किया, उससे सभी हैरान रह गए। दरअसल वाड्रा ने 2007 में 1 लाख रुपए के साथ अपने बिजनेस की शुरुआत की और 2012 में 72 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी बेचने के बाद भी उनके पास 250 करोड़ की संपत्ति बची रह गई। मतलब 5 सालों में उन्होंने 1 लाख रुपए से 322 करोड़ रुपए बनाए। पिछले साल लगभग यही मामला अरविंद केजरीवाल ने भी उठाया, लेकिन तब बीजेपी ने वाड्रा के प्रति नरम रुख अपनाया था। अब वही बीजेपी वाड्रा को घेरने में लगी है। राजस्थान सरकार ने वाड्रा की जमीन ही कब्जे में नहीं ली, उनके खिलाफ तफ्तीश भी शुरू कर दी है।
बीकानेर के बाद अब दिल्ली से सटे नीमराना व भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्रों के साथ ही 9 गांवों में वाड्रा की कंपनी स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी के संभावित प्लांटों का रिकॉर्ड खंगाला जा रहा है। उधर इस मामले में राजनीति भी शुरू हो गई। कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने कहा कि कानून अपना काम करता है, लेकिन बदले की भावना से इस तरह की कार्रवाई करना गलत है। सरकार कोशिश कर रही है कि वाड्रा को परेशान किया जाए। वहीं बीकानेर के बीजेपी सांसद अर्जुन राम मेघवाल का कहना है कि जब 2010 में ये सौदे होने लगे तब से यह मुद्दा उठ रहा है। विधानसभा और लोकसभा चुनावों में भी यह मुद्दा अहम था। वाड्रा ने 12 से ज्यादा कंपनियां बनाई थी, जिसमें वे खुद डायरेक्टर थे या परिवार का कोई और सदस्य। कांग्रेस को शायद समझ में नहीं आ रहा है कि जब 2010 में ये जमीनें खरीद रहे थे तब भी मुद्दा मैंने उठाया था। तब इन्होंने कहा कि रॉबर्ट वाड्रा एक रियल एस्टेट का काम कर रहा है, आपको कहां आपत्ति है। हमने कहा सीलिंग एक्ट का उल्लंघन कैसे कर सकते हैं, 175 एकड़ से ज्यादा जमीन कोई नहीं रख सकता, कंपनी भी नहीं रख सकती, तो ये कैसे रख सकते हैं। तब भी ये चुप बैठे रहे। फिर इनको लगा कि सीलिंग एक्ट का उल्लंघन हो रहा, तो इन्होंने एक रेवेन्यू लॉज में अमेंडमेंट किया तत्कालीन अशोक गहलोत सरकार ने, और ये कहा कि अगर पब्लिक पर्पज के लिए कोई जमीन ज्यादा सीलिंग एक्ट से खरीदता है तो उसका सीलिंग एक्ट का वायलेशन नहीं माना जाएगा। राजस्थान में बीजेपी की सरकार बनने के बाद से ही रॉबर्ट वाड्रा पर शिकंजा कसने के कयास लगाए जा रहे थे। आखिरकार सरकार ने वाड्रा के खिलाफ पहला बड़ा कदम उठा ही लिया। अब पूरे मामले की जांच चल रही है कि किसके इशारे पर इन किसानों ने खुद को विस्थापित दिखाकर इस जमीन का सौदा किया था। उधर आयकर विभाग ने भी इससे जुड़ी पड़ताल शुरू कर दी है। विभाग ने स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी के मुख्य अधिकारी को नोटिस भेजा है। इस कंपनी का नाम डीएलएफ के साथ कथित लेन देन और कॉमर्शियल लाइसेंस हासिल करने से जुड़े विवाद में भी सामने आ चुका है। आयकर विभाग ने 2005 से 6 के बाद से उसकी चल अचल संपत्तियों की खरीद या बिक्री के एग्रीमेंट्स का ब्यौरा भी मांगा है। स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी के पास हरियाणा के मानेसर में 3.53 एकड़ और राजस्थान के बीकानेर में 74.85 एकड़ जमीन है। इससे पहले हरियाणा में भी वाड्रा की जमीन की मिल्कियत रद्द की जा चुकी है। इसके साथ ही राजस्थान और हरियाणा से वाड्रा ने अपना कारोबार समेटना शुरू कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट newsfirst.tv। यहां लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद बताएंगे कि हरियाणा में भी किस कदर फैला रखा है दामाद जी ने जमीनों का जाल। आज की खबरें, नए कल का आगाज, इनके बीच है ऐसा ख्याल जो बदलेगा देश का हाल। बीजेपी को क्या दुश्मन मानते हैं आप लोकतंत्र का? दुश्मन है, दुश्मन है, दुश्मन है लोकतंत्र का। भारत तय कर रहा है एक नया सफर। पूछेंगे हुक्मरानों से सवाल। तो आपके कहने का मतलब ये है कि भारत के भाग्य विधाता हैं आप? मैं ऐसी गलती नहीं करता। क्या मंदिर वही बनेगा? की समस्या का हम समाधान चाहते हैं। और हाशिए पे जानेंगे उनसे जवाब। बीजेपी चुनावी रंग में क्या दंगों को मुद्दा बना रही है? ये हमेशा कोई न कोई मुद्दा ऐसा झूठ प्रचार करते हैं क्योंकि इनके पास बहुत जबरदस्त ताकत है। देखिए बेबाक बात डॉक्टर ललित भारद्वाज के साथ सिर्फ newsfirst.tv पर। गिरेगा प्यादा। मैं नागपुर का हूँ। पिटेगा वजीर, क्योंकि अब होगा सामना सुलगते हुए सवाल। कई बार पार्टी से बाहर आ चुके। राजनीति नहीं, जवाब दीजिए। ना हम हवाओं के खिलाफ हैं और ना हवा हमारे खिलाफ है। दरअसल हम बिगड़ी हुई व्यवस्था के खिलाफ हैं। क्यों कई दिनों तक चूल्हे रोए? क्यों कई दिनों तक चक्कियां रही उदास? अगर गलतियां औरों की थी तो फिर जुम्मन का घर क्यों जला? इसलिए हम लाना चाहते हैं इनकलाब, ताकि आप हो जाएं आबाद। ये नजरिया है देश बदलने का। आइए हमारे साथ और देखिए newsfirst.tv, सबसे पहले आप तक।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं न्यूज फर्स्ट की खास पेशकश दहशत में दामाद। रॉबर्ट वाड्रा पहली बार गांधी परिवार के नाम का फायदा उठाने के लिए तब निशाने पर आए थे जब 2005 में उन्हें सरकार ने एयरपोर्ट पर सुरक्षा जांच से मुक्त रहने वाले लोगों की सूची में शामिल कर लिया था। तब भी सवाल उठे थे कि किस आधार पर उन्हें यह सुविधा दी जा रही है। इसके बाद वाड्रा प्रकरण की आधिकारिक पोल हरियाणा के एक अफसर अशोक खेमका ने खोली। उन्होंने लैंड कंसोलिडेशन डिपार्टमेंट का चार्ज छोड़ते वक्त रॉबर्ट और रियल एस्टेट की नामचीन कंपनी डीएलएफ के बीच गुड़गांव में हुई लैंड डील के म्यूटेशन को कैंसिल कर दिया। खेमका ने इस बारे में ऐसे तथ्य पेश किए कि हरियाणा की भूपेंद्र सिंह हुड्डा सरकार चौतरफा आरोपों में घिर गई। दरअसल गुड़गांव में बिल्डरों को जमीन देने के मामले पर हो रही सियासत में वाड्रा डीएलएफ स्कैंडल पर खेमका की रिपोर्ट ने आग में घी का काम किया। राजस्थान के बाद हरियाणा में भी जमीन सौदे के घोटाले में फंसे रॉबर्ट वाड्रा की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। हरियाणा लैंड कंसोलिडेशन डिपार्टमेंट के अफसर अशोक खेमका पहले ही उनका खेल बिगाड़ चुके हैं। वाड्रा को मोहरा बनाकर खेमका ने भी हरियाणा में जमीनों के लाइसेंस में बड़े घोटाले की ओर इशारा करते हुए कहा कि यदि सही तरीके से जांच करवाई जाए पिछले 8 साल के दौरान जमीनों का घोटाला 20,000 करोड़ से 350,000 करोड़ तक का निकल सकता है। राज्य के टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट ने साल 2005 से 2012 के दौरान 21,366 एकड़ जमीनों के अलग अलग लाइसेंस दिए हैं। बता दें कि हरियाणा में साल 2005 में ही कांग्रेस सत्ता में आई। आरोप यह भी था कि वाड्रा की कंपनियों ने दिल्ली से सटे गुड़गांव में सीलिंग एक्ट के खिलाफ 147 एकड़ जमीन खरीदी, जबकि कानूनन 53 एकड़ जमीन ही खरीदी जा सकती थी। इस मामले में राज्य की भूपेंद्र सिंह हुड्डा सरकार पर आरोप भी लगा कि उसने वाड्रा को जमीन खरीदने में मदद की और फिर इन जमीनों को ऊंची कीमतों पर बेचा गया। इसके अलावा कैग ने भी अपनी रिपोर्ट में कहा कि तत्कालीन हरियाणा सरकार की सहमति से कानून की खिलवाड़ करते हुए वाड्रा ने जमीन सौदे में करोड़ों रुपए कमाए। उन्होंने खरीदी गई जमीन को जल्द ही बेचकर जो मुनाफा लिया, सरकार ने उसे वसूलने की कोई कोशिश नहीं की। कैग ने अपनी पहली ड्राफ्ट रिपोर्ट में माना कि हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कार्यकाल में वाड्रा की कंपनी स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड को एक कॉमर्शियल कॉलोनी विकसित करने की इजाजत दी गई, जबकि उनके कोष में तब केवल 1 लाख रुपए ही थे। यानी तब सरकार ने कॉलोनाइजर की आर्थिक क्षमता के पक्ष को भी नजरअंदाज किया। यही नहीं, कंपनी ने जो जमीन कॉलोनी बनाने के लिए खरीदी उसे जल्द ही 43.66 करोड़ रुपए के मुनाफे के साथ 58 करोड़ में डीएलएफ यूनिवर्सल को बेच दिया और राजकोष में मुनाफा भी जमा नहीं कराया, जबकि जमीन सौदे की शर्त के मुताबिक स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी को अपने पास केवल 2.15 करोड़ रुपए रखने थे और बाकी पैसा सरकार के खाते में जमा कराना था। इस जमीन खरीद सौदे में वाड्रा की कंपनी ने कुल 14.3 करोड़ रुपए खर्च किए। इनमें 7.5 करोड़ की जमीन खरीदी गई और 6.84 करोड़ सिक्योरिटी व लाइसेंस फीस पर खर्च हुए। इस लिहाज से हुड्डा सरकार को वाड्रा से 41.5 करोड़ रुपए वसूल करने चाहिए थे, क्योंकि समझौते के मुताबिक वाड्रा की कंपनी प्रोजेक्ट विकसित करने के बाद उसे 2.15 करोड़ के मुनाफे पर बेच सकती थी। लेकिन स्काईलाइट ने तुरंत अपना लाइसेंस ही डीएलएफ को बेच दिया। इसी तरह मार्च 2011 में डीएलएफ के पैसे से वाड्रा की जमीन खरीद को लेकर भी कई विवाद हैं। उन्होंने इसकी जानकारी कंपनी के मार्च 2011 तक जमा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में दी है। इसके बाद से वाड्रा सालाना रिटर्न्स दाखिल नहीं कर रहे और न ही इस रिपोर्ट के सिलसिले में वाड्रा के ऑफिस से किसी ने कोई जवाब ही दिया है। कांग्रेस से सत्ता छिन जाने के बाद वाड्रा ने इन राज्यों से रियलिटी कारोबार समेटना शुरू कर दिया है। उन्होंने 6 में से 4 कंपनियों लाइफलाइन एग्रोटेक, ग्रीनवेव एग्रो, राइटलाइन एग्रीकल्चर और प्राइम टाइम एग्रो प्राइवेट लिमिटेड को बंद कर दिया है। इन कंपनियों के सालाना रिटर्न्स भी कॉर्पोरेट अफेयर्स मंत्रालय में दाखिल नहीं किए गए। मंत्रालय की माने तो यह कंपनियां मई 2014 तक ही एक्टिव थी। रिटर्न्स और बैलेंस शीट जमा न करने के पीछे मंत्रालय के अधिकारियों को आशंका है कि इन कंपनियों के बिजनेस मॉडल और लैंड डील्स के बारे में जानकारी बाहर आने से बचने के लिए वाड्रा ने ऐसा किया होगा। इस तरह वाड्रा इन कंपनियों को बंद ही नहीं कर रहे, बल्कि जांच और कार्रवाई के डर से जमीन भी बेच रहे हैं।
यहाँ बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा चुनाव के दौरान जनसभाओं में वाड्रा की लैंड डील का मामला उठाया और कहा था कि बीजेपी सत्ता में आई तो मामले की जांच कराई जाएगी। वाड्रा ने साल 2008 में गुड़गांव जिले के शिकोपुर गांव में 7.5 करोड़ रुपए में करीब 3 एकड़ जमीन खरीदी। इस जमीन को टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट ने कॉमर्शियल लाइसेंस की प्रक्रिया में लाने की कोशिश की तो वाड्रा ने इस जमीन को बेचने के लिए डीएलएफ के साथ 58 करोड़ रुपए का सौदा कर लिया। पिछले 1.5 साल से हरियाणा में वाड्रा को किसानों की जमीन अलॉट करने को लेकर विवाद चल रहा है। असल में वाड्रा की किस्मत ने पलटी तब मारी जब वह रियलिटी सेक्टर में डील करने लगे। उनकी कंपनियां नॉर्थ इंडिया आईटी पार्क्स, रियल अर्थ एस्टेट्स, स्काईलाइट रियल्टी और स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड की राजस्थान सरकार ने जांच करवाई तो पता चला कि तब की कांग्रेस सरकारों ने इन कंपनियों को कौड़ियों के भाव पर जमीनें दी या दिलवाई। दरअसल आईपीएल के पूर्व चीफ ललित मोदी के ट्वीट ने इस हाई प्रोफाइल मामले में घी का काम किया। उन्होंने वाड्रा के तमाम दलों के बड़े नेताओं के साथ फोटो शेयर कर बताया कि सभी इनके लिए फैमिली हैं, कोई इनका कुछ नहीं बिगाड़ेगा। उधर वाड्रा को नजदीक से जानने वाले बताते हैं कि भले उन पर कितने भी हमले हों लेकिन वे प्रतिक्रिया देने में बेहद प्रोफेशनल हैं। उनका अपना गणित है कि अभी उनकी और कुछ बोलने से विवाद बढ़ेगा ही। इससे बढ़िया है कि मौके की नजाकत को देखते हुए चुप ही रहा जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ फर्स्ट टीवी। सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा ने जून 2009 से अगस्त 2011 के बीच राजस्थान के बीकानेर जिले में एक साथ 20 ब्लॉक का सौदा किया था। इन सभी ब्लॉक को मिला दिया जाए तो यह जमीन करीब 770 हेक्टेयर बैठती है। 8 महीने बाद ही इस जमीन की कीमत 7वें आसमान तक पहुंच गई। कारण कि गैर पारंपरिक और अक्षय ऊर्जा मंत्रालय ने राजस्थान में जवाहरलाल नेहरू सोलर मिशन पॉलिसी लागू करने की घोषणा कर दी, जिसके तहत सोलर प्लांट लगाने के लिए भारी सब्सिडी दिए जाने का प्रावधान था। वाड्रा की ये जमीनें बीकानेर के उस इलाके में थी जिसे राज्य सरकार ने सोलर प्लांट लगाने के लिए डी मार्क किया हुआ था, या यूं कहें कि आला कमान के दामाद को लाभ पहुंचाने के लिए ही तत्कालीन गहलोत सरकार ने इस इलाके को सोलर मिशन पॉलिसी के लिए चुना। आरोप तो यह भी है कि तब की कांग्रेस सरकार ने वाड्रा की एक और जगह खरीदी गई जमीन को फायदा पहुंचाने के लिए NH 15 का रूट ही बदल दिया। अब राज्य की बीजेपी सरकार ऐसे तमाम मामलों की जांच के आदेश दे चुकी है। आज के इस खास प्रोग्राम में बस इतना ही। कल फिर नई पहल, नए मुद्दे और नए विचार के साथ पेश होंगे। तब तक दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।